दोस्तों एक कहावत सुने हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। यही कहावत हूबहू लागू होती है आरजेडी के समर्थकों के ऊपर, क्योंकि आज जिस तरीके से पूरे बिहार में दलित समाज के लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और उस चल रहे बुलडोजर को लेकर आरजेडी समर्थक जिस तरीके से मजा लेने का काम कर रहे हैं, मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, मतलब आप समझिए कि इनको लग रहा है कि जो बुलडोजर जो है सिर्फ दलित समाज के लोगों के घर पर ऊपर चल रहा है और ये बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। जबकि सच तो यह है कि सैकड़ों हजारों घर पर यादव समाज के लोगों के घर पर भी बुलडोजर चल गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये दलित समाज के लोगों से इतना नफरत करते हैं कि जो करारी हार इस चुनाव में महागठबंधन और आरजेडी की हुई है उससे सबक ना लेते हुए ये पूरा का पूरा दोषारोपण दलितों के ऊपर मल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दलित जैसा कर रहा है उसको वैसी सजा मिल रहा है। लेकिन हद तब हो गई जब तेजस्वी यादव का डीपी लगाकर, तेजस्वी यादव के साथ फोटो खिंचाकर आरजेडी समर्थक खुलेआम में बात को लिख रहे हैं कि अगर आरक्षण और एससी एसटी एक्ट, जिसको लोग आसान भाषा में हरिजन एक्ट कहते हैं, उस हरिजन एक्ट को और एससी एसटी एक्ट को भाजपा सरकार खत्म कर देगी तो हम भाजपा को ही आजीवन वोट देंगे। ये कहना है आरजेडी समर्थकों का और सारा प्रूफ भी दिखाऊंगा, इसका निष्कर्ष भी बताऊंगा। लेकिन देखिए अभी जो बिहार सरकार, जिस तरीके से बिहार सरकार को प्रचंड बहुमत मिली और प्रचंड बहुमत के मिलने के साथ जिस तरीके से गरीब समाज के लोगों के ऊपर, सिर्फ दलित समाज नहीं, गरीब समाज के ऊपर जिस तरीके से बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, यह सीधे तौर पर हैवानियत और क्रूरता का प्रतीक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन उससे कई गुना क्रूरता का प्रतीक यह है कि जिस विपक्ष को उस बुलडोजर के सामने खड़ा होना चाहिए, आज उस विपक्ष के समर्थक आज दलितों के ऊपर चल रहे बुलडोजर के लेकर हंस रहे हैं, दलितों का मजाक उड़ा रहे हैं। लेने के लिए तो 10,000 यादव समाज की महिलाएं भी ली हैं और समाज की महिलाएं भी ली हैं, लेकिन ये यादव समाज के आरजेडी समर्थक टोट किस पर कस रहे हैं तो दलित समाज के महिलाओं के ऊपर कि 10,000 लोग और एनडीए को वोट देगो तो यही हाल होगा। लेकिन देखिए आपको ये मनीष यादव है और ये मनीष यादव फुल जो है आरजेडी का ये समर्थक है और ये तेजस्वी यादव के साथ इसकी तस्वीरें भी है। ये इंसान ये डालकर फेसबुक पोस्ट पर ये लिख रहा है कि आरक्षण और हरिजन एक्ट खत्म होने की तैयारी चल रहा है, अगर ऐसा होता है तब हम लोग भाजपा को वोट देंगे जिंदगी भर। सोचिए, और ये आज कह रहा है ना कि अगर हरिजन एक्ट और आरक्षण खत्म करने की तैयारी चल रही है और भाजपा ये खत्म करेगी तो आजीवन पूरा वोट जो है हम भाजपा को वोट देंगे, आरजेडी को नहीं देंगे। तो शाबाश बेटे शाबाश, तुम्हारे वजह से ही, तुम जैसे जाहिल लोगों की वजह से ही तेजस्वी यादव की इतनी बड़ी करारी हार हुई है। और जिस वजह से हार हुई है उस हार पर मंथन न करते हुए ये लोग जिस तरीके से दलित समाज के लोगों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, हरिजन एक्ट खत्म हो जाएगा तो हम आजीवन भाजपा को वोट देंगे। भाई साहब, अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा और हरिजन एक्ट खत्म हो जाएगा तब भी दलित जिंदा रहेगा और स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने का काम करेगा। लेकिन जो तुम लोग कह रहे हो कि हम तेजस्वी यादव को भगवान मानते हैं, लालू यादव को भगवान मानते हैं और अब तुम लोग कह रहे हो कि हम भाजपा को आजीवन वोट देंगे, तो तेजस्वी यादव समझ जाइए कि ऐसे जाहिलों की वजह से ही आप ये चुनाव हारे हैं और थोड़ा बहुत आपकी भी फेलियर रही है कि आपने लेट से टिकट देने का काम किया और सही स्ट्रेटजी नहीं अपनाने का काम किया, इस वजह से आपकी हार हुई। खैर इसमें हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि राजद समर्थकों के अंदर दलितों के प्रति कितनी नफरत है, इनके अंदर कितनी जातिवादी सोच का कीड़ा भरा हुआ है कि आज दलितों का ये मजाक उड़ा रहे हैं उनके घर पर चल रहे बुलडोजर को लेकर। जबकि आपको बता दूं कि अतिक्रमण में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यादव समाज का ही जो भैंस, जो गाय बांधी जाती है, नाद खूंटा जहां पर रखा जाता है वो अतिक्रमण में ही रखा जाता है। और घर भी ये यादव समाज के बहुत आयत मात्रा में आपको दिखेंगे तो अतिक्रमण में है। और आप देख लीजिए समस्तीपुर के मंगल कोठी में जहां पर यादव समाज के घर, यादव समाज के लोग घर के ऊपर भी बुलडोजर चला है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ये मजाक आरजेडी समर्थक दलितों का उड़ा रहा है। और देखिए यही बात सेम अभिमन्यु यादव कह रहा है और ये मनीष यादव आगे कह रहा है कि हमको
हमको तरफ के हरजन बोल रहा है कि जेसीबी आएगा तब जेसीबी पर हरजन केस कर देंगे। तो ये SC/ST एक्ट का, हरिजन एक्ट का भी ये लोग जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। और देखिए अभिमन्यु यादव ये जो है एक पोस्ट लिखते हैं कि यादव चुप है तो ये हाल है, अगर जिस दिन हम सब भाजपा से हाथ मिला लेंगे तब तुम सब का क्या हाल होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। तो एक काम करो अभिमन्यु यादव, तुम जो है पूरा आरजेडी को लेकर चले जाओ भाजपा के साथ। तुम अगर जाओगे तो और पूरे दलित समाज को लोगों को एक अच्छा बैकअप मिलेगा, उनको एक अच्छा स्पेस मिलेगा। और तुम जैसे ही गए समझो कि तुम लोगों की कहानी खत्म। लेकिन जिस वजह से हार हुई आरजेडी की, और आरजेडी को जाना जाता है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव कभी भाजपा के सामने घुटने नहीं टिके, लेकिन ये दलितों के आरक्षण को खत्म करने के लिए, उनके SC/ST एक्ट को, हरिजन एक्ट को खत्म करने के लिए, उनके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा से भी हाथ मिलाना पड़ जाएगा तो हम मिला लेंगे। तो आप सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि इनके अंदर कितनी नादानियां भरी है। और ऐसे लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की इतनी बड़ी जो है करारी हार हुई है। और देखिए तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी हैं, लेकिन आज जिस तरीके से बिहार में बुलडोजर चल रहा है, तेजस्वी यादव को लगता है कि हमारे घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। और वो इस कड़ी में, जब कड़ाके की ठंड में दलितों के घरों के ऊपर जिस तरीके से क्रूरता की जा रही है, इस कड़ी में तेजस्वी यादव पेरिस घूम रहे हैं और वो अपने फैमिली के साथ आनंद उठा रहे हैं। तो राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अभी जिस वजह से तेजस्वी यादव की हार हुई है, तेजस्वी यादव उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे कि कैसे अगला चुनाव जीता जाए। अगर यही स्थिति इनकी रही तो दलित समाज देख रहा है, अब की बार तो आप 25 सीट ला भी पाए, अगली बार कहीं 25 से 5 सीट बना आ जाए, ये सबसे बड़ा जो है सवाल है। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ बिहार में हो रहा है तो इसका असर सिर्फ बिहार में देखने को मिलेगा। जितना आरजेडी समर्थक दलितों को बिहार में टारगेट करने का कोशिश करेंगे, उनको मजाक उड़ाने का काम करेंगे, उतना बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और मुखिया अखिलेश यादव की होने जा रही है। और इसके कमियों पर अगर बात नहीं किया गया और ये अभी तक नहीं रुके तो जो हालात तेजस्वी यादव के बिहार में हुआ उससे कई गुना बद से बदतर अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में हाल हो जाएगा। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। बिहार में तो दलितों की संख्या यादव की अपेक्षा कम है, लेकिन आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी आबादी दलितों की है, वहां पर ये जिस तरीके से दलितों का मजाक उड़ा रहा है, वहां पर क्या असर होगा, उनका नतीजा क्या होगा, सोचने वाली बात होगी। लेकिन आज इस तरीके से दलितों को अतिक्रमण के नाम पर इस तरीके से घर तोड़ा जा रहा है, सीधे तौर पर यह सरकार की तानाशाही है। और इस तानाशाही के खिलाफ में कहीं ना कहीं दलित समाज के लोग अब एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके खिलाफ में पटना में भी एक बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। लेकिन जो आरजेडी समर्थक दलितों को टूट रहे घर पर जो मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, इनके आप जाहिलियतपन को कैसे देखते हैं, इनके नादानीपन को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।